Good morning, students. I am Sunny from Modern Group of Colleges, Mukeria. Today I give a lecture on machine drawing, introduction part, lecture number 2. इसमें मैं करवाऊँगा आज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग के बारे में तो हमने कल पिछले लेक्चर में किया ही था कि ड्राइंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए। नाउ टुडे दिस लेक्चर बेस्ड ऑन ए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसकी मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग में क्या करते हैं हम? मशीन ड्राइंग बी रेलिवेंट टू मशीन पार्ट्स और कंपोनेंट presented through a number of orthographic views. Size, shape of component is fully understood. ठीक, मशीन ड्राइंग में है क्या, जो भी हमने कोई भी डायग्राम या ड्रॉ करनी है, कोई भी मशीन पार्ट को ड्रॉ करना है, उसका साइज, शेप ऑफ कंपोनेंट इज़ फुली अंडरस्टूड होती है। तो उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू हमें दिया होता है। ऑर्थोग्राफिक मीन्स ऑर्थोग्राफिक 3D इमेज है, उसको 2D में ड्रॉ करना, दैट इज़ ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक, बी रेलिवेंट टू मशीन पार्ट्स और कंपोनेंट। तो मशीन के कोई भी पार्ट और कंपोनेंट में रेलिवेंट होना होता है। रेलिवेंट मीन्स अच्छी तरह से अंडरस्टूड होना, पता होना चाहिए उसके बारे में, जहाँ उसके बारे में हमें ये पूरी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। कौन? मशीन ड्राइंग। फॉर एग्जांपल जैसे ये इसमें इमेज में दिया हुआ है, दैट इज 2D ड्राइंग। 2D ड्राइंग है, इस तरह हम ड्रॉ किया करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ड्राइंग। प्रोडक्शन ड्राइंग क्या है? प्रोडक्शन ड्राइंग रेफर एज वर्किंग ड्राइंग should provide all dimensions, limits and special finishing process. ठीक, should provide all dimension। प्रोडक्शन ड्राइंग में क्या है, हमें सब कुछ दिया होता है। ड्राइंग में कौन कौन सी ऑल डिमेंशन हमें पता होनी चाहिए, पता होती हैं ड्राइंग में। लिमिट्स, स्पेशल फिनिशिंग प्रोसेस सच एज, इसकी मशीन की प्रोसेस होगी, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगी, होनिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, सरफेस फिनिश, लैपिंग, होनिंग। दीज आर द ऑल प्रोसेसिंग विच आर प्रोवाइडेड फॉर द ड्राइंग। ओके, title also mention in the material used for product. Title should also mention the material used for the product, number of parts required. अब इसमें जो हमें ड्राइंग दी होगी उसमें सब इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल दीज आर द टाइटल्स। फॉर एग्जांपल दिस 3 होल्स हो आ गया ना, होल्स कितने हैं इसमें? 3 होल। उनका डाया कितना है? 6। इक्वल स्पेस पे जो हमारे होल है ये है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ड्राइंग। ठीक, प्रोडक्शन ड्राइंग। नेक्स्ट वन इज पार्ट ड्राइंग। पार्ट ड्राइंग में क्या? पार्ट ड्राइंग डिटेल ड्राइंग ऑफ अ कंपोनेंट टू फैसिलिटेट इट मैन्युफैक्चर। ठीक, इसका पार्ट ड्राइंग में यही आएगा, यही वाला टॉपिक है पार्ट ड्राइंग का। डिटेल ड्राइंग ऑफ ए कंपोनेंट टू फैसिलिटेट इट्स मैन्युफैक्चर, कि उसकी जो भी हमारा पार्ट है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है वो सब उसकी डिटेल होगी, गिवन होगी हमें। नेक्स्ट इज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अभी ये हमारी डायग्राम कौन सी है? फॉर
असेंबली के लिए। ये हमारी है कौन सी है, असेंबली ड्राइंग। असेंबली ड्राइंग फॉलो द, ये वाला हमारा ये नहीं आएगा, ये ऐसे ही शायद गलती से या मिसप्लेस हो गया होगा, ये वाली लाइन मत लिखना। पार्ट ड्राइंग का यही है, और इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट असेंबली ड्राइंग। ये लिखा ना असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली ड्राइंग। असेंबली ड्राइंग में हम क्या करते हैं, हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए होंगे, हम उनको जोड़ के एक डेफिनेट पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। डेफिनेट पार्ट्स में जो भी मशीन का पार्ट होगा हम उसको ड्रॉ करेंगे। हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए होंगे, जैसे नट बोल्ट अलग से दिया होगा, इसकी ये वाला शेप हमें अलग से दी होगी, ये वाली की और हब अलग से दिया होगा। हमने इसको जोड़ के एक पार्ट में ड्रॉ करना है, दैट इज़ असेंबली ड्राइंग। और इसके नीचे एक पार्ट टेबल दिया होगा, उसमें हम देंगे, लिखेंगे कौन कौन से पार्ट का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल क्रैंक है, क्रैंक पिन, नट, वॉशर, और उसके मटेरियल कौन कौन सा है। फोर्ज स्टील, 45C, MS मीन्स माइल्ड स्टील, क्रैंक पिन 45C मीन्स 40 कार्बन की परसेंटेज है इसकी, और क्वांटिटी 1111। इस तरह से जो हम उसका टेबल ड्रॉ करेंगे और असेंबली करेंगे किसकी, जो हमें मशीन पार्ट्स दिए होंगे। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग। नेक्स्ट करते हैं हम लाइंस के बारे में। लाइंस, व्हाट इज लाइंस, हाउ टू ड्रॉ लाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशन। जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका नाम क्या है, और डिफरेंट पेंसिल से, कल बताया था ना पेंसिल कौन सी है, 2H 3H से पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं, कि हिडन लाइन, सेंट्रल लाइन, ठीक है। The line different type of thickness and used for graphical representation of a object. So this is the line. First A part देख लो ऐसे ही, line that is thick line, है ना, thick line, dark line, इसे कहते हैं continuous thick line। जनरल इसकी एप्लीकेशन क्या है, विजिबल आउटलाइन, जो आउटलाइन है हमें विजिबल दूर से दिखनी चाहिए, दैट इज continuous thick line। सेकेंड है पॉइंट बी, कॉन्टीन्यूस थिन लाइन, ऊपर वाली थिक थी, ये कौन सी है, थिन लाइन, स्ट्रेट और कर्व्ड होती है इसमें। ये लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं हम, इमेजनरी इंटरसेक्शन लाइन, डिमेंशन के लिए, प्रोजेक्शन के लिए, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज हैचिंग। Okay, outline of a revolved section and short entire lines. Point C is continuous thin freehand. Continuous thin freehand. This is for limit of spherical uninterrupted views and section if the limit is not a chain thin. ठीक। Point D is continuous thin or zigzag thin with zigzag, continuous thin straight line with a zigzag। some parts में क्या है, जैसे zigzag, ये है zigzag, बट है क्या, ये continuous thin line। it is used for line for example, अगर हमारे पास कोई पार्ट्स है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है कि हम शीट पर ड्रॉ ही नहीं कर सकते, उसको शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ करना है, तो हम ऐसे करके जिग बता दें कि ये वाली लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस लाइन यूज फॉर दिस पर्पस। ई पार्ट इज डैश्ड थिक लाइन, डैश्ड लाइन है बट है थिक। इट इज यूज फॉर हिडन आउटलाइंस, जो हमारे पास कोई हिडन ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करते हैं तो उसकी आउटलाइनिंग के लिए हिडन आउटलाइंस। चेन थिन लाइन, इसमें क्या, लाइन बड़ी फिर स्मॉल फिर लाइन बड़ी फिर स्मॉल फिर ऐसे, दैट इज चेन थिन लाइन।
दिस लाइन इज यूज फॉर, दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, हम ऑलमोस्ट इसको ड्रॉ करते ही हैं हर ड्राइंग में। सेंटर लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ट्रैजेक्टरी। फॉर एग्जांपल वी हैव ए दिस बॉक्स और ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए इसका कोई सेंटर है ना, उस सेंटर में हम सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। कर ली, तो ये हमारा आ गया ये वाला रेक्टेंगल, सेंटर लाइन और रेक्टेंगल। जहाँ पर भी ये लाइन होगी इट मीन्स दैट इज द सेंटर लाइन ऑफ दैट पार्ट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें दिखाया है जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ लाइन में कैसे कैसे ड्रॉ किए। फॉर एग्जांपल ये तो कॉन्टिन्यूस थिन लाइन है, ये वाली कॉन्टिन्यूस थिन लाइन में हमने सारी ड्राइंग ड्रॉ की। अब जो इसका हिडन सेक्शन है, ये पहले यहाँ पर था और जहाँ पर आ गया आगे ना हमारी थिन लाइन, डैश लाइन, और दिस इज द सेंटर लाइन, डैश वाली सेंटर लाइन आएगी, और ये वाली जिग जैग वाली। इट मीन्स ये वाली लाइन, ये वाला पोर्शन जहाँ से लेके जहाँ तक इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। वी कांट ड्रॉ इन ए प्लेन पेपर, सो वी इन एक्चुअल डिमेंशन, सो वी ऐड दिस जिग जैग पोर्शन इन द लाइन। ठीक, तो ये कर्व और ये डैश कर्व आ गया ना सब ड्राइंग, जहाँ पर भी जिग जैग। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लाइन, कि हम वो लाइन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। जब जो आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा जहाँ पर कौन सी डैश लाइन आएगी, जहाँ कॉन्टिन्यूस थिन लाइन आएगी, जहाँ थिक लाइन आएगी, ठीक है, जहाँ जिग जैग लाइन आएगी। और नेक्स्ट इज डिमेंशनिंग। डिमेंशनिंग क्या है? डिमेंशन तो आपको पता ही, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हम डिमेंशन देते हैं। डिमेंशन मीन्स उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, दैट इज डिमेंशनिंग। और डिमेंशन करने का भी एक प्रोसेस है, दैट इज dimension is numerical value expressed in the appropriate units of measurement and indicate on drawing using line, symbol and notes। डिमेंशन कैसे करते हैं? या लाइन से, सिंबल या नोट्स। तो इसमें we draw the dimension with लाइन, सिंबल एंड नोट्स। फॉर एग्जांपल फिगर 2.30 में कहाँ गई फिगर 2.30 में क्या दिया है? फॉर एग्जांपल दिस इज दी लेंथ, इसकी कितनी है, विड्थ, इसको हमने ड्रॉ किया ऐसे। ठीक, दिस इज दी फर्स्ट। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे एक्सट्रूड किया और इस तरह इसकी डिमेंशन दे दी। या ये इस वाले मेथड से, दोनों मेथड ओके हैं। फॉर एग्जांपल ये होल है, होल के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, ऐसे दिया। एक होल ये है और एक दोनों का सेंटर डिस्टेंस क्या है, ये 28, ऐसे डिमेंशनिंग दी। फॉर एग्जांपल जैसे 26, और ये हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर से ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स इसकी लेंथ ज़्यादा है, हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। और इसकी डिमेंशनिंग ऐसे दी है, ठीक है। और ये वाला ऑल्सो ये डिमेंशनिंग पार्ट्स। Next is there some or other examples of dimensioning. For example, this is this type of dimension. For example, पीछे हमने किया था ऐसे और सेंटर में एरो लगा दिया, बट इसमें क्या है, 2 एरो लगा दिए ऑपोजिट साइड। फॉर एग्जांपल 5, 40, 5 मीन्स डायमीटर 40। अब ये
कर्व्ड सेक्शन है, कर्व्ड सेक्शन की डिमेंशन ऐसे आर 15 मीन्स इसका रेडियस 15 है। और ये क्या है, चैम्फर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये कर्व है और आगे जाकर हमने इसको थोड़ा जा कर्व कर दिया, तो इसकी रेडियस कैसे दिया, R10। इसकी डिमेंशनिंग ये वाला है, ये वाला है। सफ़ेयर है, रेडियस 17। ये पूरा सर्कल है, इसका डायमीटर 50। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ डिमेंशनिंग। डिमेंशनिंग का मेन मतलब कि जो भी व्यूअर होगा, जो भी चेक करने वाला होगा, जहाँ जिसने भी ड्राइंग पढ़नी है उसको डिमेंशनिंग की अच्छे से दिख जानी चाहिए कि एक्चुअल में डिमेंशन है क्या और किस पार्ट की ये डिमेंशन दे रहा है। ऐसा ना हो हमने डिमेंशन इस पार्ट की दी हो तो डिमेंशनिंग कर दी है हमने ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है हमारे पास और इसकी डिमेंशनिंग करनी हो, हमने ऐसे ही लिख दिया, कोई एरो नहीं दिया, कोई लाइन नहीं लगाई, तो ये दिस इज द रॉन्ग मेथड। अभी एरो क्या है, एरो को कैसे ड्रॉ करते हैं, जो एरो है ये वाला, इसकी भी डिमेंशन होती है एरो की, इट इज़ ऑलवेज इन 3:1। 3:1 ये है, इसकी विड्थ होती है हमेशा 1 होती है और ये वाली लेंथ होती है 3 होती है, ठीक है। फिर से करता हूँ, दिस इज द एरो एंड दिस इज द विड्थ, दिस इज द लेंथ। इट मीन्स दिस सेक्शन इज 3 पार्ट एंड दिस वन इज 1 पार्ट। ये 1 पार्ट होगा, ये 3 पार्ट होगा, ठीक है। अगर हमने इसकी एरो बड़ा लगाना है, अगर इसको हमने 6 पार्ट में करना है, ये 6 पार्ट और इसका रेशो 1 कितना हुआ, 3, ये हमारी 3 आएगी, विड्थ 3 आएगी। मीन्स बट इन एक्चुअल में है क्या है, 3:1। दैट इज द डिमेंशन ऑफ एरो। एरो हमेशा ऐसे ड्रॉ करना है इन 3:1। शुरू में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी ड्रॉ करने में, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल फ्री हैंड से ये एरो बन जाएंगे 3:1 में, ठीक है। So these are the dimensioning and the classification of drawing। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, आप सॉल्व जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द वेरियस टाइप ऑफ ड्राइंग यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन द मशीन ड्राइंग एंड प्रोडक्शन ड्राइंग, व्हाट इज असेंबली ड्राइंग, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाते हैं, 2 मार्क्स में एग्ज़ाम में, तो उसे सॉल्व करना और कमेंट करके बताना फ़ोटो खींच के कि हमने किया या नहीं। सो थैंक्स।